हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी ससुराल में हूँ। आपने इससे पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो आज मेरे ससुराल में मेरा सेकंड डे और अभी मैं नहा वहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और मेरी बाकी तीनों जेठानियाँ जो हैं वो नहा रही हैं और वो भी नहा लेंगी। फिर हम साथ में नाश्ता खाना जो भी है एक ही साथ कर लेंगे। ब्रंच होगा हमारा क्योंकि नाश्ता का टाइम निकल चुका है। अब वो नहा लें, उसके बाद फिर हम सब खाना खा लेंगे। उसके बाद आगे की जो भी आज की ब्लॉग अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं जब नीचे से खाना खा के आई तो मैंने देखा कि मेरे दोनों बच्चे वो गायब थे बेडरूम से और ये बेड का हाल बुरा हुआ था। फिर मैं सोची कि चलो अब सोने का टाइम आ गया तो उन लोग को सुला दिया जाए। उससे पहले मुझे दिख गई ये, इसका नाम है लाली। और ये मेरे साथ तब से जब से मेरी शादी हुई है। ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था और ये बहुत स्पेशल है। मेरे ससुराल में जब मेरे दोनों बच्चे नहीं थे तो मैं इसी के साथ शेयर करती थी अपना बेड और मुझे बहुत प्यारा लगता है ये। उसके बाद फिर मैंने दोनों बच्चों को पकड़ के लाया बेडरूम में और उन्हें दोनों को मैंने सुलाया। उसके बाद लाइट कट गई, जो गांव का है सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, क्योंकि ये दोनों सो चुके थे और मैं इन्हें ये पंखा हौंक हौंक के सुला रही थी क्योंकि बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी उस दिन। और ये जो पंखा है ये वटसावित्री में जिस पंखा की मैंने पूजा की थी वही मैं ले आई थी। मेरी मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि लेती जाओ, वहाँ लाइट वगैरह कटेगी तो काम आएगा। और थैंक यू सो मच मम्मी का कि उन्होंने याद दिलाया और मैं ये ले आई। बहुत काम आया था ये, क्योंकि हर 1 घंटे में उस दिन लाइट कट रही थी। ऐसे इतनी कटती नहीं है। फिर लाइट आ गई और मुझे लग गई थोड़ी सी भूख। मैं भी 1-2 घंटे सो ली थी। उसके बाद ये कुछ फ्रूट्स थे जो प्रसाद थे वो वट सावित्री व्रत वाले, तो मैंने उसमें से एक अमरूद और 2 लीची उठाई खाने के लिए, क्योंकि केला मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और अनार छिलने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने ये दोनों लिए और फटाफट से खाना शुरू किया। क्योंकि एक ही साथ लंच था और नाश्ता दोनों मैंने किया था, तो मैंने चावल नहीं लिया था, मैंने रोटी ही उस दिन खाई थी। तो मुझे हल्की सी भूख लग गई थी और कुछ काम भी नहीं होता है तो इसलिए होता है ना, कुछ मंचिंग टाइप का कुछ हो जाए। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब ये अच्छी खासी धूप भी थी, शाम नहीं हुई थी, दोपहर तो मेरे दोनों बच्चे अच्छे से सो रहे थे, फ़ैन बहुत अच्छे से चल रहा था उस टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े जो मैंने सूखने के लिए डाले हैं उसे मैं थोड़ा अलट पलट कर देख लूँ और जो सूखे हैं उसे मैं उठा लूँ। तो सारे कपड़े ऑलमोस्ट सूख चुके थे, पर वो जो मोटे डेनिम वाले थे वो नहीं सूखे थे, तो मैंने उसे पलट दी और बाकी जो सूख चुके थे कॉटन के कपड़े वो सब मैंने उठा लिया। उसके बाद मैंने ये पीछे का कुछ वीडियो क्लिप दिखा रही हूँ आपको। ये सारे पेड़ हैं और ये आजू बाजू में पुराने घर है। इसमें अब नहीं रहता, जो भी रहते थे वो अब दूसरा घर बना के वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है गांव में, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड बहुत दिन तक मैं नहीं रह पाई हूँ कभी भी। शादी के बाद कुछ ही दिन रहती हूँ, जब भी कुछ ओकेज़न होता है तो जाती हूँ, फिर आ जाती हूँ। फिर ये बेडशीट मैं आपको इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि ये बेडशीट जो है ये मैंने खुद से बनाई है। जी हाँ, इसकी सारी पेंटिंग जो भी कारीगरी है वो मैंने खुद से की है। वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी इसी वीडियो में, तो बने रहिएगा, मैं आपको बताऊंगी इसकी सारी डिटेल। उसके बाद जो भी कपड़े सूखे थे उसे मैंने उठा लिया और उसे बारी बारी से फ़ोल्ड करके मैं रख रही हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए ही वहाँ गई थी तो बहुत सारे कपड़े लेके नहीं गई थी, लेकिन जो भी था। फिर ये मैं आपको बेडशीट शो कर रही हूँ। तो इसमें जो मैंने फ्लावर बनाए हैं वो साइड साइड में ये बेल डिज़ाइन बनाए हैं जो डाली टाइप का होता है। इसमें बहुत सारे पत्ते फूल और इस तरह से चारों कोने में बनाए हैं मैंने, कोने में नहीं चारों साइड में। और ये बीच में सेंटर में जो है ना ये बड़ा सा ब्रॉड सा डायग्राम बनाया है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। और भी मैंने बेडशीट तैयार किए थे, लेकिन अभी यही मैंने धो के डाले थे सूखने के लिए, तो ये मुझे दिखा तो मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर कर दूं। क्योंकि आप लोग को कैसा लगा ये मेरे हाथ से बेडशीट बना हुआ है ना खूबसूरत। मुझे भी यकीन नहीं होता ये मैंने कब बनाया, कैसे बनाया होगा उस टाइम पे। अभी तो मेरा ये बिल्कुल भी मन नहीं होता है ये सब काम करने का। सिलाई तो मैंने नहीं सीखा, कभी नहीं सीखा, कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ सिलाई सीखने का। लेकिन एक टाइम था जब मुझे पेंटिंग करने का मन था, तो मैं सोचा था कि वो पेंटिंग सीखूँगी, वो बोर्ड वाली जो कैनवास वाली होती है। लेकिन फिर ये एक आंटी मिल गई जिन्होंने ये फैब्रिक पेंटिंग मुझे सिखा दिया। अब मैंने 1-2 और बेडशीट बनाई है और 2 टेबल क्लॉथ्स बनाए हैं और वो माँ के घर है और उन्होंने काफ़ी यूज़ किया है तो वो थोड़ा ख़राब हो गया। बट ये क्योंकि ये मेरे ससुराल में रह गया है तो ये अभी न्यू है, न्यू ब्रांड न्यू।
बट एक और है मेरे पास बेड शीट जो हाथ के काम किए हुए हैं, बट वो मैंने नहीं किया है, वो मम्मी ने किया है, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो है ये है इसके पिलो कवर, इसकी डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत उतरी थी। और ये जो हार्ट शेप के आसपास के ये सब मैंने बनाया है, इसका जो भी था स्केचिंग से लेकर सब कुछ। लेकिन ये जो 2 रोज़ है ना, ये मेरी मम्मी ने बनाया है, क्योंकि इसकी जो कलरिंग थी ना, ये वाइट और रेड को मिला के पिंक करना था, ये मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। और मम्मी बहुत डांट डांट के मुझे सिखा रही थी, बट नहीं हो रहा था। फिर मैंने कहा भाई मुझसे नहीं होगा, आप ही बना लो। तो ये दोनों पिलो कवर की जो हार्ट शेप वाली फ्लावर है, ये पूरी मैंने बनाई है। और ये दोनों पिलो कवर की जो दोनों छोटी छोटी सी रोज़ वाली है, वो मम्मी ने बनाई है। आउटलाइन मैंने ही बनाई थी, लेकिन जितनी भी पेंटिंग वाली है ना, वो सब मम्मी ने बनाई है। उसके बाद जब मैंने गोदरेज खोला तो मुझे मिला ये मुझे बहुत पसंद आया। जब ये मैं देखती हूँ ना, एक्चुअली मेरी जितनी भी शादी की सब कुछ है ना, शादी के जोड़े, शादी का सब कुछ, वो ससुराल में ही मैंने छोड़ा हुआ है। तो ये ना, आप देखो, ये आप समझ गए ये क्या है ये मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो ये सब कुछ निकाल के मैं फिर से देखती हूँ और मुझे नई नवेली वाली फीलिंग आती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये मैं हर बार यही करती हूँ, मैं जब भी जाऊँ, साल में जाऊँ, 2 साल में जाऊँ, लेकिन मैं ये सब निकाल के देखती हूँ। इसकी पॉलिशिंग, इसकी बीड्स की, इसका कलर जस की तस थी, जैसी 2017 में थी, वैसी ही आज 2025 में भी है। ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिली थी, मैंने अपने फ्रेंड के साथ इसे जाके लिया था। जिस टाइम मेरी शादी हुई थी, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कुछ भी नहीं किया था, सब मैंने मार्केट से जाके ही ख़रीदी थी। उसके बाद मैं सो के उठी तो मेरी हालत बहुत पस्त थी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ से गर्मी और मेरी बुरी हालत हुई थी गर्मी से, और सिंदूर वगैरह सब पसीने से बह गया था। तो मैंने सोचा थोड़ा रिफ़्रेश हो लूँ, किचन में आई थी मैं पानी पीने। उसके बाद फिर मुझे मेरी जेठानी ने कहा कि जाओ चाय पी लो, सभी कोई पी चुके हैं, तुम्हारे लिए मैंने बना के रखा था, तुम बहुत गहरी नींद में थी तो मैंने छोड़ दिया। तो मैं वही गर्म करके और किचन में गर्म करके पीने आई हूँ। उसके बाद मैं सोची कि थोड़ी छत पे जाऊँ, बट धूप बहुत थी, तो मैंने ड्रॉप किया, बोला नहीं अभी नहीं जाऊँगी। उसके बाद मैं ये चेक करी थी कि दूध दीदी जी ने गर्म किया है या नहीं, या मैं कर लूँ। उसके बाद आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ग्लास में चाय लेने का सोचा क्योंकि मेरी जेठानियाँ जो ग्लास में पीती हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार ट्राई कर लूँ। और सच में मुझे ग्लास में पीना नहीं आता, मेरा मुंह इतनी ज़बरदस्त से जली थी मेरी ओठ उस दिन, मैंने कसम खाया अब ग्लास में नहीं पीऊँगी। और मेरे दोनों बच्चे उठ के कहाँ गायब थे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। तो फिर मैं वहाँ आ गई और लाली को किया साइड और उसे बैठाया यहाँ सोफ़े पे, क्योंकि मुझे बेड ठीक करना था और चाय भी पीनी थी। फिर मुझे मैगी पे ध्यान आया, क्योंकि मेरी बेटी ने कहा था मुझे मैगी बनाने को, तो मैंने कहा कि चलो पहले चाय पीते हैं, उसके बाद मैगी लेके किचन में जाके फिर बनाऊँगी। फिर मुझे दिखा ये विंडो से बाहर आम, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। ये आम का पेड़ जो जस्ट मेरे बेडरूम के पीछे में है, और इस पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। और ये ना खट्टा आम है। मेरी जो जेठानी है वो कह रही थी अगर चाहिए तो ले लो, तो मैंने कहा कि भाई मुझे अचार नहीं लगाना अभी। फिर मैंने चाय पी और बाहर देखा तो बरामदे में दोनों बच्चे मेरे खेल रहे थे, और ये जो लगा है खटिया कहते हैं इसे, इस पर सोई हुई थी। तो मैं इसे चिढ़ा रही थी और इसी में डुग्गू भी आ गया, ये कैसे पीछे रहता। और फिर हम लोगों ने थोड़े बहुत खेले कूदे एक दूसरे के साथ। फिर लाइट कट गई, फिर मैं नीचे चली गई और सीढ़ी पे बैठी थी और सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, तो मैं यहाँ बैठ के उनकी बातें सुन रही थी। फिर मैंने ये बाहर से ये वीडियो क्लिप बनाई। मैं बाहर निकली थी क्योंकि उस टाइम कोई था नहीं और मन भी नहीं लग रहा था, तो मैंने ये सारा जो अपना घर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आज मेरे ससुराल में लास्ट डे है, कल मुझे वापस से यहाँ से निकलना है। अगर कुछ हो सका तो मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।